कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती, ना ही किसी प्रवचन में। वे तो सिर्फ जीवन की ठोकरों से ही सीखी जाती हैं। जब इंसान टूटता है, बिखरता है, तभी वह खुद को अंदर से फिर से बनाता है। अगर जीवन तुम्हें झुका रहा है तो समझो कि वह तुम्हें जमीन से जोड़ ढाल रहा है, ताकि तुम फिर से मजबूत होकर खड़े हो सको और नई ऊंचाइयों को छू सको। हर कोई चाहता है कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, पर सच यह है कि बिना तपे कोई सोना नहीं चमकता और बिना संघर्ष कोई इंसान महान नहीं बनता। जिसने अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लिया, वह फिर किसी के दिखावे या तारीफ का मोहताज नहीं रहता। वह अपनी अंतरात्मा की नजरों में खुद को देखता है और वही उसे शांति देती है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसका मूल्य दुनिया की नजरों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की नजरों से तय होता है, तब वह दुनिया के शोरगुल को अनदेखा कर पाता है। हम अक्सर उन दरवाजों पर दस्तक देते रहते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं होते, और जब वो दरवाजे नहीं खुलते तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि शायद भगवान ने हमारे लिए कोई और रास्ता खोल दिया है जो हमारे लिए बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सारे रास्ते बंद लगें तो घबराओ मत। उस समय अपने भीतर झांको, क्योंकि असली रास्ता आत्मा की गहराई से होकर ही निकलता है। ये दुनिया दिखावे की दुनिया है। यहां हर चेहरा कुछ और कहता है और हर दिल में कुछ और चलता है। जो हंस रहे हों जरूरी नहीं कि वे खुश हों, और जो चुप हों जरूरी नहीं कि वे दुखी हों। इसीलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके मौन से समझना सीखो। जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को समझ लेता है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र होता है। समय बहुत कुछ सिखाता है, पर उसकी फीस बहुत बड़ी होती है। कभी वह हमें अपनों से दूर कर देता है, कभी अकेलापन देता है, कभी विश्वासघात, और कभी हमें खुद से लड़ना सिखाता है। लेकिन जो इंसान इन सब का सामना कर लेता है, वह सिर्फ मजबूत नहीं बनता, वह दूसरों के लिए भी एक रास्ता बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कला है दुखों में भी मुस्कुराना, और सबसे बड़ी तपस्या है सब कुछ होते हुए भी विनम्र रहना। जो इंसान न तो अपनी तारीफ से इतराता है और न ही आलोचना से घबराता है, वही सच्चे अर्थों में शांत और स्थिर मन वाला होता है। आज के समय में तेज होना अच्छा है, लेकिन तेज में अगर संयम हो तो वह और भी अद्भुत होता है। तेज होकर भी जो धैर्य से चलता है, वही इंसान जीवन की नदी को पार कर पाता है। अगर तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तो उसे कभी मत छोड़ देना, क्योंकि ऐसे लोग अब बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए आते हैं, वे भगवान की तरफ से भेजे गए दूत होते हैं। उन्हें पहचानो और उनका सम्मान करो। जीवन में सबसे कठिन काम है क्षमा करना। न तो कायर यह कर सकते हैं और न ही कमजोर। यह काम सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने जीवन को गहराई से समझा है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम सामने वाले को नहीं, खुद को आजाद करते हैं, क्योंकि क्षमा हमें हमारे क्रोध, हमारे अतीत और हमारी गांठों से मुक्त करती है। जब कोई कुछ गलत कहे तो हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मुस्कान ही काफी होती है, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही वह उत्तर होता है जो 1000 शब्द भी नहीं दे सकते। जब तुम खुद को सही से जान लेते हो, तब दुनिया की बातें तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तुम इतने संतुलित हो जाओ कि न तारीफ तुम्हें ऊपर उठा सके और न आलोचना तुम्हें गिरा सके, तब समझो कि तुमने अपने ऊपर विजय पा ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असली विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो, तब पूरा संसार तुम्हारे अनुसार चलने लगता है। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें खुद से बात करने का भी समय नहीं मिलता। हम बस दौड़ते जा रहे हैं,
बिना यह सोचे कि यह दौड़ किस दिशा में जा रही है। जीवन का मतलब केवल भागना नहीं होता। जीवन का मतलब होता है ठहरना, सोचना, समझना और फिर सही दिशा में चलना। अगर हम खुद को नहीं समझेंगे तो हम कभी अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं जान पाएंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर से ज्यादा अंदर का होता है। हमें अपने मन, अपने भय, अपनी इच्छाओं और अपने मोह से लड़ना होता है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। इसीलिए हे मित्रों, अपने अंदर के युद्ध को जीतना सीखो। खुद को समझो, खुद से प्यार करो और खुद को क्षमा करना सीखो, क्योंकि अंत में यही आत्मज्ञान, यही शांति और यही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेंगे। कई बार हम दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन थकावट बढ़ती जाती है। ऐसे में कभी रुककर अपने मन से पूछना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं सच में बनना चाहता था? अगर जवाब नहीं है तो अब समय है सोचने का, रुकने का और दिशा बदलने का। जीवन हमेशा हमें संकेत देता है, कभी किसी की आंखों के आंसू बनकर, कभी हमारे अपने दिल की बेचैनी बनकर। अगर हम उन संकेतों को पहचान लें तो अपने रास्ते को बदलना मुश्किल नहीं होता। याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर के डर, भ्रम और असमंजस को हटाते हैं, तभी हमारी नजर साफ होती है। तभी हमें समझ आता है कि कौन हमारे अपने हैं, क्या जरूरी है और हमें किस दिशा में जाना है। यह स्पष्टता ही असली संपत्ति है जीवन की। हमें अपने निर्णय खुद लेने चाहिए, दूसरों की राय से नहीं, क्योंकि जीवन हमारा है। हमारे सपने, हमारी लड़ाइयां, हमारी भावनाएं सब हमारी हैं। छोटे छोटे फैसले लो, लेकिन वो तुम्हारे हों। ऐसे निर्णय ही तुम्हें सच्चा बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाएगा। कभी कभी हार भी जरूरी होती है ताकि हम विनम्र बने, और गिरना जरूरी होता है ताकि हम समझ सकें कि उठना कितना महत्वपूर्ण है। जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाए, वही असली जिंदगी जी रहा है। केवल सफलता की गिनती करने वाला व्यक्ति सिर्फ देख रहा है, लेकिन जो हर असफलता से कुछ सीख लेता है, वह अपनी आत्मा को मजबूत कर रहा है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सबसे अच्छा जवाब होता है चुप रहना, शांति से उस जगह से हट जाना, क्योंकि हर लड़ाई जरूरी नहीं होती। आत्मसम्मान की रक्षा करना, शांति बनाए रखना, यह ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम्हें बार बार खुद को सही साबित करना पड़ रहा है, तो शायद तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सच्चाई को समझने में असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे व्यवहार से समझते हैं, तब वे सच में तुम्हारे अपने होते हैं। जो लोग तुम्हारे विश्वास को बार बार तोड़ते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि विश्वास की कीमत वही समझता है जिसे वो खोने के बाद फिर नहीं मिलता। हर कोई तुम्हारी चुप्पी नहीं समझेगा, लेकिन जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द आत्मा तक असर करते हैं। अगर तुम हर चोट का हिसाब रखने लगोगे, तो फिर तुम में और उस व्यक्ति में फर्क क्या रहेगा जिसने वो चोट दी? फर्क तब दिखता है जब तुम ऊंचे नजरिए से उस स्थिति को देख सको, जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से आगे बढ़ सको, जब तुम्हारा पूरा आचरण तुम्हारी सच्चाई को दिखा रहा हो, तो खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हारे मौन में भी सच्चाई देख सके, वही तुम्हारे अपने होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ बातों पर टिके होते हैं। जब तुम चुप हो जाते हो तो वे खुद बिखर जाते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी बातें और झूठे आरोप तुम्हें तोड़ ना सकें। यही असली ताकत होती है जीवन की। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तुम्हारा असली जवाब तुम्हारा आत्मविकास होना चाहिए। जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे अंदर से जानते हैं
कि तुम्हारे जैसा बनना उनके लिए संभव नहीं है। जब तुम दर्द में भी मुस्कुराते हो तो डर उन्हें लगता है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी, क्योंकि अब तुम उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुके हो। तुम्हारे पीछे क्या कहा गया यह मायने नहीं रखता। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। जो लोग तुम्हें खोकर भी खुद को सही मानते हैं, उन्हें किसी तर्क की जरूरत नहीं होती। वक्त ही उन्हें सिखाता है कि उन्होंने क्या कीमती खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई परिस्थिति बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तब वहां से हट जाना ही सबसे समझदारी होती है। कुछ जगहें इंसान की गरिमा को गिरा देती है, ऐसे स्थानों से दूर रहना ही भलाई है। प्यारे साथियों, सच्चा जीवन वही है जिसमें हम खुद से जुड़े रहें, खुद से बातें करें, खुद को समय दें और अपनी दिशा को पहचानें। कई बार हम दूसरों के कहे में आकर खुद को खो देते हैं, लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। इसलिए जब भी जीवन में उलझन आए तो आंखें बंद करो, दिल से पूछो, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए? अगर उत्तर नहीं है तो बदलाव का समय आ गया है। अपने डर को पहचानो और धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी आया उसने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। उन सिखावनों को अपनाओ और खुद को बेहतर बनाओ। कभी किसी के शब्द तुम्हें तकलीफ देते हैं तो याद रखो, शब्द उनके होते हैं, लेकिन असर तभी होता है जब तुम उसे अपने मन में जगह देते हो। अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा रास्ता न रोक सके। तुम्हारा अस्तित्व खुद में एक चमत्कार है, इसे पहचानो। खुद से प्यार करो, खुद को स्वीकार करो, फिर देखना धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो। यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हारे नियमों पर जियो, तुम्हारी आत्मा की आवाज पर चलो। भविष्य का डर और भूतकाल का पछतावा छोड़ दो। वर्तमान ही सबसे बड़ा वरदान है। इसी पल को संपूर्णता से जियो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर रात एक नई सीख। अपनी यात्रा को प्रेम, शांति और आत्मबल से भरो। यही जीवन का असली सार है। मित्रों, आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो सबसे शांत होती है पर सबसे असरदार होती है, मौन की शक्ति। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि जवाब देना जरूरी है, कुछ कहना जरूरी है, खुद को सही साबित करना जरूरी है, लेकिन फिर मन के किसी कोने से आवाज आती है, शांत रहो। मौन कोई कमजोरी नहीं होती, यह एक बहुत बड़ी समझदारी होती है। यह तब आता है जब इंसान अपने अंदर इतनी स्थिरता ला चुका होता है कि अब वह हर चोट पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जब कोई हमारी चुप्पी को हमारी हार समझ लेता है तो जरूरी नहीं कि हम कुछ बोलकर खुद को साबित करें, बल्कि उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। लोग सोचते हैं कि जो इंसान कुछ नहीं बोलता वह डर गया है या टूट गया है, लेकिन सच यह है कि उसने बस यह तय कर लिया है कि अब वह उस व्यक्ति को अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना मन नहीं देगा, क्योंकि हर रिश्ता, हर बात और हर व्यक्ति हमारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। किसी से बहस करने के लिए भी सामने वाले का स्तर होना चाहिए। कभी कभी जब हम किसी बात पर कुछ नहीं कहते तो सामने वाला सोचता है कि हम चुप हैं, लेकिन वही चुप्पी उसकी सोच को हिला देती है। मौन तब क्रांति बन जाता है जब वह दिल की गहराई से निकले। शब्दों से कही गई बातें सामने वाले भूल सकता है, लेकिन मौन से दिया गया उत्तर उसे भीतर तक महसूस होता है। वह उसका असर नहीं भूल पाता। जो इंसान तुम्हें खोकर भी खुद को सही मानता है, उसे समय ही सच्चाई दिखाता है। कोई तर्क, कोई बहस, कोई सफाई उसे नहीं समझा सकती। कुछ लोग सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होने का दावा करते हैं, पर वही सबसे पहले तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। और जब तुम कुछ नहीं कहते तो उन्हें लगता है कि तुम गलत हो। पर सच्चाई यह है कि चुप्पी ही सबसे सटीक उत्तर होती है। कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती,
वे आत्मा में उतर जाती हैं। जब इंसान अपनी भावनाएं शब्दों से नहीं कह पाता और सिर्फ अपने मौन से जाहिर करता है, तब उनका असर और गहरा होता है। कुछ लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे संयम और शालीनता को समझते हैं। यही तो कान्हा ने भी कहा, हे अर्जुन, जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार लेता है, वह यह भूल जाता है कि जो लोग एक बार टूट चुके होते हैं वे फिर किसी पर विश्वास नहीं करते, वे सिर्फ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है कुछ ना करना, सिर्फ शांत रहना और सब कुछ समय पर छोड़ दियाच देना, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। समय हर झूठ को उजागर करता है, हर भ्रम को तोड़ता है और हर सच को सामने लाता है। इसलिए जब तुम शांत हो जाते हो तब समय बोलता है और उसकी आवाज सबसे अधिक असरदार होती है। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि कोई बात तुम्हें भीतर से हिला न सके, तब तुम अपने जीवन के असली मालिक बनते हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें भीतर की शांति देती है। तब तुम यह तय करते हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं। तब हर चोट, हर शब्द और हर ताना तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ता, क्योंकि तुम अब खुद में पूर्ण हो। जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं है। हर कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी चुप्पी नहीं समझ सकता। कुछ बातें सिर्फ जी जाती हैं, बताई नहीं जाती, और जो लोग उन्हें नहीं जीते वे तुम्हें सिर्फ अपने नजरिए से आंकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, तब समझो वह खुद अपने भीतर खाली है। वह वही चीज चोट करता है जो उसमें नहीं है। जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते वही सबसे ज्यादा पछताते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया, तब न कोई माफी मायने रखती है और न कोई सफाई। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी चुप्पी एक दिन किसी की दुनिया हिला सकती है। मौन सबसे ताकतवर हथियार है, जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। लेकिन केवल वही समझता है जो सुनना जानता है। सच्चा इंसान कभी खुद को साबित नहीं करता, वह बस अपने कर्म करता है और समय के साथ और मजबूत होता चला जाता है। अंत में वही जीतता है जो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति का चुनाव करता है। हर शोर का जवाब शोर नहीं होता। कई बार शांति ही सबसे करारा जवाब होती है। जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें दोष देने की कोशिश करता है, वह बस खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। तुम्हारी मुस्कान उन्हीं को चुभती है जिन्होंने कभी तुम्हारे आंसू देखकर सुकून पाया था। इसलिए अपनी मुस्कान को अपनी ढाल बनाओ। यही मुस्कान तुम्हारा साहस है। यही तुम्हें टूटने से बचाती है। बार बार माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम जीवन की अगली सीढ़ी बिना किसी बोझ के चढ़ सको। अगर कोई तुम्हारे दर्द पर हंसे तो समझ लेना कि वह तुम्हारे जीवन में होने योग्य कभी था ही नहीं। उसका जाना तुम्हारे लिए एक अनजाना वरदान है, क्योंकि ईश्वर हर किसी को एक समय बाद साफ कर देता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जितना समय तुम व्यर्थ की बहस में लगाते हो, उतना ही कम समय तुम अपने आत्मविकास के लिए बचा पाते हो। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करता है वह खुद तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा होता, इसलिए वह तुम्हें नीचे खींचता है। जब तुम ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर अपने रास्ते चलते हो, तब उन्हें सबसे अधिक पीड़ा होती है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें जला देती है, क्योंकि मौन एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को समझ नहीं आती। प्रिय मित्रों, इस संसार में सबसे शांत इंसान ही सबसे मजबूत होता है। बड़ी कठिनाइयां जब आती हैं, तभी बड़ी सफलताएं भी जन्म लेती हैं। समय की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें हमेशा गुप्त रखो। अपने सपने, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने रिश्ते और अपने लक्ष्य। सकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। धन और ताकत रास्ता भटका सकते हैं,
लेकिन अच्छा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा सही दिशा में चलता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा वे लोग देते हैं जिन पर तुम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर की दुनिया क्या कह रही है यह उतना जरूरी नहीं है जितना यह जानना कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि शांति बाहर नहीं अंदर से आती है। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो चुप रहो, क्योंकि कई बार मौन सबसे बड़ा जवाब होता है। सही समय पर जवाब खुद मिल जाता है। वही काम चुनो जिसे करते हुए तुम्हें आनंद मिले, फिर वो कभी बोझ नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग उसकी तारीफ करें या ना करें। सूरज रोज उगता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। अगर कभी शेर को कांटा लग जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि अब गीदड़ राज करेंगे। सोच समझकर बोलो और जरूरत पड़ने पर चुप रहना सीखो, यही बुद्धिमानी है। खुद पर विश्वास रखो, यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। भीड़ में शामिल होने से बेहतर है अकेले चलो। अगर रास्ता तुम्हारा खुद का हो। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन दुनिया उसे छोड़ देती है। समय का स्वभाव है, ये कभी किसी को ऊंचाई पर ले जाता है और कभी जमीन पर गिरा देता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म में जुटा रहता है, उसे ना दुनिया हिला सकती है और ना ही किस्मत रोक सकती है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसमें ना मोह हो और ना द्वेष। ऐसा प्रेम ही पवित्र और सच्चा होता है। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो शुरू में मीठा और अंत में कड़वा होता है, लेकिन संयम से जो सुख मिलता है वो शुरू में कठिन होता है पर अंत में अमृत जैसा। इसलिए न अतीत की यादों में उलझो और न भविष्य की चिंता में, क्योंकि जीवन केवल इस पल में है। सच्चा जीवन ना बीते कल में है और ना आने वाले कल में, वह केवल इस क्षण में है। आज का इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे सिर्फ वही बातें याद रहती हैं जिससे उसका कोई लाभ हो। हर रिश्ता भी वो तभी निभाता है जब उसमें उसकी सुविधा जुड़ी हो। भावना की नहीं, सिर्फ जरूरत की भाषा समझता है। नाम कमाने के लिए सालों की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बदनामी एक दिन में आ जाती है। इसलिए अपनी पहचान बनाने में समय लगाओ, लेकिन गलत रास्तों से मत जाओ। अगर तुम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो उन लोगों की कहानियां पढ़ो जो असफल हुए, क्योंकि सफलता प्रेरणा देती है पर असफलता सिखाती है। मंजिल पाने के लिए अंदर एक आग होनी चाहिए जो हर हार में भी उम्मीद को जलाए रखे। हर कोई ऊपर उठना चाहता है, लेकिन वहां तक वही पहुंचता है जिसकी नजर कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटती। बीते हुए को याद करने से बेहतर है उस दिशा में देखो जहां तुम्हें जाना है। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब तुम उसकी कद्र नहीं करोगे तब तक वह जा चुका होगा। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य की परीक्षा हमेशा लंबी होती है, लेकिन अंत में वही मिलता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। ईश्वर हर जगह खुद नहीं आ सकता, इसलिए वो हमें खास गुणों के साथ भेजता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। अगर तुम्हारे पास कोई खास चीज है तो उसे बांटना सीखो। शांति तब मिलती है जब तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बंद कर दो और खुद की अच्छाइयों को निखारना शुरू करो। पानी की तरह बनो, जो सरल भी हो और मजबूत भी, जो रास्ता बना ले लेकिन किसी और का रास्ता रोके नहीं। जैसे थोड़ी सी दवा बड़ा रोग खत्म कर देती है, वैसे ही ईश्वर की याद जीवन के कई दुख मिटा देती है। खुश रहना आसान बात है, लेकिन किसी और को अपने कारण मुस्कुराना बहुत बड़ा काम है। सरलता को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारे अच्छे संस्कारों की पहचान है। भावनाएं बहुत कीमती होती हैं, इन्हें सिर्फ वहीं खर्च करो जहां उन्हें समझा जाए। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला हमेशा लोगों को अजीब लगता है, लेकिन वही अंत में लोगों को सही राह दिखाता है। सबसे अच्छा दान वो होता है जिसमें करुणा और कर्तव्य हो, दिखावा नहीं। आलोचना से मत डरना। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे
तो यही आलोचक तुम्हारी तारीफ करेंगे। एक बार माफ करना समझदारी है, 2 बार करना दया है, लेकिन बार बार करना मूर्खता है। वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर यह एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए इस पल को जियो, मुस्कुराओ और दूसरों के लिए एक मिसाल बनो। दोस्तों, आज की बातें यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद है आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।